हेलो गाइस, बुक्स एंड ऑथर्स की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए जल्दी से हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो पहली जो हमारी 3 बुक्स जो हम पढ़ेंगे वो है झांसी की रानी। ये लिखी है वृंदावन लाल वर्मा ने। विदाउट फियर एंड फेवर ये लिखी है नीलम संजीवा रेड्डी ने। और अ वॉइस ऑफ फ्रीडम ये लिखी है नयनतारा सहगल ने। तो ये 3 बुक्स मैंने इसलिए चूज की हैं क्योंकि इन तीनों को हम एक साथ ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। तो चलिए जल्दी से इनको समझते हैं। सबसे पहले बात हो रही है झांसी की रानी। झांसी की रानी कैसी थी? बिना फियर और फेवर के काम करती थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ती थी। तो और उन्होंने आवाज भी उठाई थी फ्रीडम के लिए। तो तीनों जो बुक्स हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं हम झांसी की रानी से। झांसी की रानी, विदाउट फियर एंड फेवर एंड वॉइस ऑफ फ्रीडम। अब इनके ऑथर्स को याद करते हैं। तो झांसी की रानी के ऑथर हैं वृंदावन लाल। तो झांसी की रानी वृंदावन ऐसे याद कर लेंगे, झांसी की रानी वृंदावन। विदाउट फियर एंड फेवर नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम बिना फियर और फेवर के हो गई। और वॉइस ऑफ फ्रीडम ये उठाई है नयनतारा सहगल ने। तो ऐसे बोल समझ लेंगे कि झांसी की रानी वृंदावन चली गई, नीलम जो है बहुत बिना फियर और फेवर के काम करती हैं, और जो नयनतारा है वो है वॉइस ऑफ फ्रीडम, उनकी आवाज जो है हमेशा स्वतंत्रता के लिए उठती है। फिर देख लेते हैं अगले 3 बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज को। इनको भी हम तीनों को ट्रिक्स के साथ याद कर लेंगे। तो सबसे पहले है BM कॉल, इन्होंने लिखी है अनटोल्ड स्टोरी। और दूसरी बुक इन्होंने लिखी है कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। अगले ऑथर हैं अमृता प्रीतम, इन्होंने पहली बुक लिखी है डेथ ऑफ अ सिटी। अगली है कागज ते कैनवास। और उससे नेक्स्ट है 49 डेज। देन थर्ड ऑथर है जितेंद्र कुमार, इन्होंने लिखी है सुनीता। और दूसरी बुक है इनकी त्याग पत्र। तो चलिए इनको ट्रिक्स के साथ याद कर लेते हैं। तो ट्रिक है, कॉल ने कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान की एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी सुनाई जिसमें अमृता ने 49 डेज तक कागज के कैनवास में रहकर सिटी की डेथ होने से बचाई थी। और उसके बाद जितेंद्र और सुनीता ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। तो ये जो मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाई है, इसमें हमारी सारी बुक्स और ऑथर्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। तो देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले बोला है कि कॉल ने एक कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान की ऐसी अनटोल्ड स्टोरी सुनाई। तो कॉल हो गए ऑथर, कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान हो गई उनकी पहली बुक, और जो अगली बुक हो गई अनटोल्ड स्टोरी सुनाई। फिर देखते हैं, अमृता ने 49 डेज तक कागज के कैनवास में रहकर सिटी की डेथ होने से बचाई थी। तो इसमें हो गई अमृता तो है ऑथर, 49 डेज इनकी एक बुक हो गई। अगली हो गई इनके कागज के कैनवास में रहकर, तो इनकी बुक हो गई कागज ते कैनवास। और उस कागज ते कैनवास में रहकर सिटी की डेथ होने से बचाई थी, तो डेथ ऑफ अ सिटी इनकी थर्ड बुक हो गई। तो ये इन ऑथर की बुक्स हो गई। फिर जो अगले ऑथर हैं जितेंद्र कुमार, इनकी हमने ऐसे याद की कि जब अमृता ने 49 डेज तक कागज के कैनवास में रहकर सिटी की डेथ होने से बचाई थी, तो इसके बाद जितेंद्र और सुनीता, जितेंद्र हो गए ऑथर, सुनीता हो गई इनकी पहली बुक। और जितेंद्र और सुनीता ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, तो त्याग पत्र उनकी हो गई अगली बुक। तो ये हो गए हमारे ऑथर्स एंड बुक्स याद। फिर नेक्स्ट हैं कालिदास, इन्होंने लिखी हैं अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रा एंड मेघदूतम। तो इन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। अब इनको ना थोड़ा ट्रिक्स के साथ याद कर लेते हैं। तो ट्रिक है, कालिदास अपने दोस्त शकुंतला, रघु, ऋतु, मालविका और शंभव के साथ मेघदूत के घर रघुवंशम मूवी देखने गए। यहाँ पर कालिदास ऑथर हो गए। फिर है शकुंतला, तो ये हो गई अभिज्ञान शकुंतलम। फिर रघु से हो गया रघुवंशम। फिर हो गया ऋतु, तो ऋतु संहार। मालविका से हो गया मालविकाग्निमित्र। संभव से हो गया कुमार संभवम।
फिर बात कर लेते हैं कबीरदास की। इन्होंने लिखी है सखी, रामायणी, सबद एंड बीजक। तो इन चारों बुक्स को हम ऐसे याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। मैंने अपनी सखी के साथ रामायण पढ़ी और उसके शब्द पढ़ने के बाद हमने बीजक को जाना। तो सखी हो गई इनकी बुक, फिर रामायण से रामायणी, सबद इनका वर्ड, इनकी ये शब्द जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है, सबद उनकी बुक हो गई, और बीजक उनकी लास्ट बुक। तो ये कबीरदास जी के 4 बुक्स जो हैं हमने ट्रिक्स के साथ याद कर लिए हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कौटिल्य। इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र। ये जो मैं बुक्स बता रही हूँ ये बहुत कॉमन बुक्स हैं और ये आपको ज़्यादातर सब लोगों को पता ही होती हैं। फिर वेद व्यास ने लिखी है भगवत गीता और महाभारत। ये होली बुक्स हैं, हमको याद रहती ही हैं। ये वेद व्यास जी ने लिखी हुई हैं। फिर है सूरदास जी, इन्होंने लिखी है सुरसागर। तो इस बुक को हम इनके नाम से रिलेट कर लेंगे। सूरदास जी के नाम में पहले सुर आता है और सुर सागर में भी पहले सुर आता है। सुर मतलब म्यूजिक, तान लगाना या फिर म्यूजिक से रिलेटेड ये वर्ड है। तो सूरदास जी, सुर सागर। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं विजय तेंदुलकर। इन्होंने लिखी है सखाराम बिंदर। तो सखाराम हमें पता है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जो भिड़े हैं उनका जो स्कूटर है उसका नाम सखाराम है। तो ऐसे हम बिंदर से भिड़े रिलेट कर लेंगे और सखाराम। तो ये जो सखाराम बिंदर हो गया, ये लिखी है विजय तेंदुलकर ने। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्होंने लिखी है भारत दुर्दशा और सत्य हरिश्चंद्र। तो इन दोनों बुक्स को हम नाम में से ही याद करेंगे, ऑथर के नाम में से ही। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इसलिए भारतेंदु से हम भारत दुर्दशा ये याद कर लेंगे। और हमें पता है कि राजा हरिश्चंद्र थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य का साथ देते थे। तो जो बुक है उसका नाम है सत्य हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से सत्य हरिश्चंद्र, तो दोनों ही बुक्स आप इनकी ऐसे याद कर लेंगे। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।